हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। 2025 रुपए के अंदर जितना भी TWS मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी TWS में आपको अप टू 42 DB तक ANC का सपोर्ट नहीं मिलता है, सिवाय इस CMF बड्स का, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। नथिंग का एक सब ब्रांड है एंड इसका लॉन्च प्राइस रखा गया था 23 रुपए, बट करेंटली इसका प्राइस बढ़ के 25 रुपए शो कर रहा है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। बट डेफिनेटली जब भी सेल्स वगैरह आएगा तो प्राइस फिर से डाउन हो जाएगा। लेकिन क्या 2300 या फिर 25 रुपए देके इसको परचेस करना सही डिसीजन होगा? और लास्ट 2-3 दिन से मैं इस TWS को कंटिन्यूअसली यूज कर रहा था, तो सारा चीजें मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। आउटडोर में जाके हमने कॉलिंग टेस्ट किया है, उसके लिए डेफिनेटली वेट कीजिएगा अगर आप कॉलिंग पर्पस पे TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, गेमिंग, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप 25 रुपए के अंदर एक TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हो और इसमें इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड इसका अनबॉक्सिंग मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज पहली बार कोई नथिंग का प्रोडक्ट अनबॉक्स कर रहा था। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो इसका एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं हमारे मेन TWS के बारे में, जो कि मैंने ऑरेंज कलर के साथ परचेस किया था। एंड ये जो कलर है ना भाई, बहुत ही ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव सा मुझे लगा। साथ ही और भी 2 अलग अलग कलर ऑप्शन में मिल जाता है, तो जो भी कलर आपको पसंद है आप उसके हिसाब से परचेस कर सकते हैं। सभी कलर का बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो जैसे आप केस को देखेंगे तो केस का जो डिजाइन है वो आपको बहुत यूनिक फील करवाएगा, बिकॉज ये ऊपर के कोने में ये जो सिल्वर कलर का अलग से एक डिजाइन यूज किया गया ना, ये लगेगा कि भाई ये है क्या। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इसको आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं एंड रोटेट करने के बाद 2 आपको छेद मिल जाता है एंड यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं जिससे आप इसको कैरी कर सकते हैं। एंड ये जो हिस्सा है वो आपको पूरा एल्यूमिनियम का मिल जाता है। बाकी जो केस है वो आपको प्लास्टिक का मिल जाता है। नथिंग का जो Air 1 या फिर Air 2 था ना, उसका ऊपर का हिस्सा आपको ट्रांसपेरेंट मिलता था, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। बट अगर आप डिजाइन वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसी तरह का डिजाइन यहाँ पर यूज किया गया। साथ ही जो ईयरबड्स जिस तरह से रखा हुआ है वो भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। बाकी केस के ऊपर के हिस्से में आपको CMF का लोगो मिल जाता है। सामने के साइड पे आपको एक सिंगल LED इंडिकेटर मिलता है। जब बैटरी परसेंटेज बिलो 30% रहेगा तो ये रेड कलर का शो करता है, 30% से ऊपर रहने से व्हाइट कलर का शो करता है। जब आप केस के लीड को ओपन करते हैं तो ये ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को शो करता है। एंड अगर आप ईयरबड्स को निकाल लेते हैं उसके बाद जब आप केस को बंद करेंगे तो केस के बैटरी परसेंटेज को ये शो करता है। एंड इस साइड पे आपको टाइप C का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। साथ में आपको एक रीसेट बटन भी दिया गया है। अगर आप नए कोई भी डिवाइस के साथ पेयर करना चाहते हैं उस टाइम पे डेफिनेटली ये बटन यूजफुल होता है। और केस का जो साइज है वो आपको थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। अगर आप पॉकेट के अंदर डाल के कैरी वगैरह करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस डेफिनेटली ये लेगा। बट हाँ, केस का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सॉलिड सा लगा। ऊपर का हिस्सा मैट फिनिश होने की वजह से कोई भी स्क्रैचेस वगैरह भी मुझे यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिला है। एंड केस का ऊपर का जो लीड का क्वालिटी या फिर जो हिंज का मैकेनिज्म है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील देता है जब आप इसको ओपन करते हैं। एंड अंदर में जब ईयरबड्स रखा हुआ रहता है इस तरह से करने से कोई आवाज नहीं मिलता है। एंड अगर आप इस तरह से भी करते हैं तो ईयरबड्स भाई नहीं गिरता है, जबकि आप देख सकते हैं ईयरबड्स ऑलमोस्ट ओपन तरह से रखा हुआ है यहाँ पर। एंड अंदर में यहाँ पर CMF बाय नथिंग का ब्रांडिंग मिल जाता है। ईयरबड्स बहुत इजीली बाहर आ जाता है जब आप केस से निकालते हैं। एंड देन अगर बात करूं ईयरबड्स के बारे में तो भाई ईयरबड्स का डिजाइन भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। स्टेम डिजाइन के साथ ये आता है। सामने का जो हिस्सा है वो आपको एंगल शेप में मिल जाता है। काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं लास्ट 2-3 दिन से इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं। कई बार मैंने 3-4 घंटा भी कंटिन्यूअसली यूज किया है, बट मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन फील नहीं हो रहा था। जो ईयर टिप का क्वालिटी है वो भी आपको काफी सॉफ्ट सा मिल जाता है। अगर आप ईयरबड्स को गौर से देखेंगे तो ये जो ऊपर का टच सेंसर वाला एरिया है ना, यहाँ पर एक में आप देख सकते हैं रिंग तरह का डिजाइन है एंड दूसरे वाले में राउंड जो डिजाइन है वो फिल किया हुआ है। एक्चुअली जो CMF का लोगो है उसी तरह का डिजाइन आपको दोनों ईयरबड्स के टच सेंसर एरिया में दिया गया है। तो है तो काफी छोटा सा चीज है, बट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। एंड इसमें आपको IP54 का रेटिंग मिल जाता है, तो डस्ट या फिर स्वेट से आपको दिक्कत नहीं होगा। आप रनिंग के टाइम पे या फिर वर्कआउट के टाइम पे आराम से इसको यूज कर सकते हैं। काफी सिक्योरली आपके कान में फिट होता है। सो ओवरऑल जो डिजाइन है वो मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा एंड बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफी सॉलिड सा मिल जाता है। तो इस मामले में मुझे यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं है। तो अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली कैमरे के माइक से। अभी हम लोग इस TWS में स्विच करके देखेंगे कि क्वालिटी आपको कैसा मिल जाता है एंड कितना नॉइस। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड नॉइस कितना ज़्यादा हाई है। चलिए स्विच करके देखते हैं। तो अभी हमने स्विच कर लिया नथिंग के नए TWS में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कॉल क्वालिटी आपको मिलेगा जब भी आप किसी के साथ फोन में बात करेंगे। मैं रिसीवर एंड में कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एक्चुअली आपको पता चले कि माइक का क्वालिटी आपको कैसा है, कितना नॉइस को कैंसिल कर पा रहा है ये TWS। तो अगर आपको इस तरह का टेस्ट हेल्पफुल लगता है, प्रैक्टिकल लोकेशन पर जाके, आउटडोर में जाके हम लोग हर वीडियो में टेस्ट करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए।
तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो आपने देखा कि किस तरह का कॉल क्वालिटी आपको मिलेगा जब आप आउटडोर लोकेशन में यूज करेंगे। इसमें आपको क्वाड माइक का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक एक ईयरबड्स में दो करके माइक का यूज किया गया एंड क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि जो नॉइज है उसको ये अच्छे से कैंसिल कर पाए। एंड ये चीज डेफिनेटली जो रिजल्ट है उसमें हमें देखने को मिलता है। जो बैकग्राउंड नॉइज था वो बहुत ज्यादा हाई था, बट उसको बहुत अच्छे से ये कैंसिल कर रहा था। एंड इंडोर में भी इसको यूज करके मैंने काफी सारे इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल किया, जो क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल ही आपको जोर से बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप धीरे धीरे से ही बात करेंगे तब भी काफी क्लियरली उल्टा साइड में आवाज पहुंच जाता है। तो डेफिनेटली कॉलिंग पर्पस में अगर आप एक TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, तो बिल्कुल आप इस CMF बड्स के साथ जा सकते हैं। बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो कंपनी के हिसाब से आप इसको मोर देन 35 आवर्स यूज कर सकते हैं केस मिला के विदाउट ANC, एंड ANC के साथ आप इसको 24 घंटा तक यूज कर सकते हैं केस के साथ। एंड सिंगल चार्ज में अगर बात करूं तो एक ईयरबड्स को आप विदाउट ANC 8 घंटा यूज कर सकते हैं एंड विद ANC आप इसको 5.5 घंटे से ज्यादा यूज कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली इसको टेस्ट करके भी देखा, म्यूजिक प्ले करके मैंने छोड़ दिया था 80% वॉल्यूम में एंड मुझे करीब 5.5 घंटे से ऊपर बैटरी बैकअप मिला है। तो डेफिनेटली मैं यहां पर कहूंगा जो कंपनी ने क्लेम किया उसी के जैसा ही मुझे बैटरी बैकअप मिला है एंड ANC के साथ 5.5 घंटा बैटरी बैकअप को मैं काफी अच्छा मानता हूं। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। एंड ईयरबड्स को फुल चार्ज होने में करीब 40 से 45 मिनट का समय लगता है। एंड अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। जो कनेक्टिविटी रेंज है वो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। मैं रूम के अंदर फोन को रख के बाहर जाके मैं यूज कर रहा था, दूसरे रूम में जाके भी मैं चेक कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी आवाज कट के नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि जैसे आप केस के लीड को ओपन करते हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाता है एंड वहीं से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स का सपोर्ट इसमें मिलता है जो कि है डुअल पेयरिंग। एक साथ में आप दो मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करके कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं, या फिर एक लैपटॉप एक मोबाइल इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप एक में ऑलरेडी कोई वीडियोस देख रहे हैं तो दूसरे में जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं तो पहला वाला ऑटोमेटिकली पॉज नहीं होता है, दोनों ही एक साथ में प्ले होता है एंड साउंड पहले वाले से ही मिल रहा होता है। बट हाँ, डेफिनेटली डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो नथिंग के एक्स एप्लीकेशन है उसके बारे में अगर बात करूं तो ऐप को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज वगैरह शो करेगा। एंड देन अगर आप इक्वलाइजर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारा अलग अलग इक्वलाइजर मोड मिल जाता है जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप कस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज का भी ऑप्शन मिल जाता है। बट एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, नॉर्मली हम जिस तरह से इक्वलाइजर को अप डाउन करते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अलग टाइप का आपको यहाँ पर स्टाइल मिल जाता है। एंड देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। कंट्रोल के अंदर आपको डबल टैप में क्या चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रिपल टैप में आपको क्या चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डबल टैप एंड होल्ड में नॉर्मली तो ये नो एक्शन था, बट मैंने यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट को ऑन कर दिया है। तो इस तरह से आप सारा चीजें इनेबल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि वॉल्यूम अप डाउन करने का कोई नॉर्मली ऑप्शन तो आपको नहीं मिलता है, बट ऐप के अंदर आपको डबल टैप करके होल्ड करने में एक वॉल्यूम प्लस माइनस का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है डबल टैप करके होल्ड करना, बट चाहे तो आप कर सकते हैं। एंड देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर जो ANC मोड है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर अल्ट्रा बेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इसके जो लेवल है इसको इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको ऑफ करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इन ईयर डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस तरह से इन ईयर डिटेक्शन मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लो लैग मोड मिल जाता है, यानी कि जो गेमिंग मोड है इसको भी आप इस तरह से ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डुअल कनेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक बार जो बड्स है वो रीबूट होता है एंड देन वो सेटिंग्स अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा फाइंड ईयरबड्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस तरह से प्ले करेंगे, आवाज आ रहा है। तो ऐप के अंदर भी काफी सारा फीचर्स दिया गया है। ऐप आपको काफी मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन के साथ मिलता है जो कि दिखने में काफी अच्छा भी लगता है। इसके अलावा इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन जैसा फीचर्स का सपोर्ट मिल जाए। जैसे आप ईयरबड्स को पहन लेते हैं कान में तो यहाँ पर जो वीडियोस है वो या फिर जो म्यूजिक है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। जैसे आप निकाल लेते हैं तो जो वीडियोस है या फिर जो म्यूजिक है वो पॉज हो जाता है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फीचर्स है जो कि नॉर्मली इस प्राइस रेंज के अंदर हर TWS में नहीं मिलता है, बट इसमें आपको इस तरह के प्रीमियम फीचर्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। मैं वीडियो को शूट ही कर रहा था और अभी मतलब फ्लिपकार्ट की तरफ से डिलीवरी मिल गया है इस CMF नेकबैंड प्रो का। तो अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा। इसका भी वीडियो बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन फीचर्स के बारे में। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये TWS जो सारा फीचर्स ऑफर कर रहा है ना वो आपको इस प्राइस रेंज के अंदर किसी भी अदर TWS में देखने को नहीं मिलता है। ये कहने का मेन रीजन था कि इसमें आपको अप टू 42 dB तक ANC का सपोर्ट मिल जा रहा है, जबकि इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाले मोस्टली TWS में आपको 25 dB, 30 dB या फिर 32 dB तक का सपोर्ट मिलता है। बट अगर बात करूं
क्वालिटी के बारे में, जो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। लिख कोई भी देता है लेकिन क्वालिटी हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता है। तो मैंने इसको आउटडोर में जाके टेस्ट किया, बहुत बिजी रे में जाके टेस्ट किया, तो डेफिनेटली जो एइंसे का क्वालिटी है वो मुझे बहुत कमाल का लगा। ऑलमोस्ट 70-80% आउटडोर का जो नॉइस है, बिजी रे का नॉइस है, उसको कैंसिल कर देता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से कमाल की बात है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। ईयरफोन को कान में लगाने के बावजूद बाहर का जो आवाज है वो क्लियरली आप सुन सकते हैं। आपको ईयरबड्स को इस तरह से बार बार कान से निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये फीचर्स भी मुझे अच्छे से काम करता हुआ दिखाई दिया। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं इसको बाइक चला चेक कर रहा था, जब मैं ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन कर रहा था ना, तो जैसे ही बाइक का स्पीड थोड़ा बढ़ रहा था, ये ऑटोमेटिकली एएनसी मोड में स्विच कर रहा था। एंड जैसे ही मैं बाइक के स्पीड को कम कर रहा था या फिर कहीं पर रोक दे रहा था, तो ये ट्रांसपेरेंसी मोड में वापस आ जा रहा था। हो सकता है कि विंड नॉइस को कैंसिल करने के चक्कर पे ये सारा चीजें हैं, बट हाँ, नहीं होना चाहिए भाई। ट्रांसपेरेंसी मोड में मैंने सिलेक्ट किया है तो ट्रांसपेरेंसी मोड में ही तो रहना चाहिए ना, ऑटोमेटिकली एएनसी मोड में क्यों जाएगा। और हाँ, बाइक चलाते अगर फोन में बात करना चाहते हैं तो उस टाइम पे भाई ये बिल्कुल भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करता है, तो उस पर्पस के लिए नहीं है। चलिए दोस्तों, ये बात करते हैं CMF बड्स के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इसमें 12.4 mm के बायोफाइबर ड्राइवर का यूज किया गया। हमें क्या मेटेरियल यूज किया गया उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्वालिटी से फर्क पड़ता है कि एक्चुअली भाई क्वालिटी कैसा निकल के आ रहा है। तो बताऊंगा सारा कुछ, बट उससे पहले चलिए लाउडनेस आपको कैसा मिलता है एंड क्वालिटी कैसा मिलता है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। यहां से भी क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो लाउडनेस आपको काफी अच्छा मिल जाता है, लाउडनेस आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। एंड अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इसमें आपको डायरेक्ट ऑप्टियो का सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि अगर आप इसके ऐप के अंदर जाके देखेंगे तो इक्वलाइजर के अंदर डायरेक्ट ऑप्टियो करके एक ऑप्शन मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट ये उसी मोड पे रहता है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में, तो जो साउंड क्वालिटी है उसको मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूंगा कि भाई प्राइस के हिसाब से कमाल का क्वालिटी मिल जाता है। बट हाँ, जो क्वालिटी है वो काफी डिसेंट है, काफी बैलेंस आपको क्वालिटी मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से आपको बिल्कुल भी निराश होने का जरूरत नहीं होगा। इस प्राइस रेंज के अंदर अदर जितना भी TWS आता है उसी तरह का क्वालिटी साउंड आपको यहां पर मिल जाता है। जो बेस है वो मुझे काफी पंची लगा, आपको बेस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। इवन अगर आप बेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन भी मिल जाता है ताकि आप बेस को और भी हाई कर सके। साथ ही साथ जो वोकल्स है वो भी आपको काफी बैलेंस सा मिल जाता है। जो ट्रबल का पार्ट है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा, बट हाँ, अगर आप EQ के अंदर जाके ट्रबल को और बढ़ाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड एक और चीज मुझे काफी कमाल का लगा कि अगर आप इसके बेस को बढ़ाते हैं ना या फिर बेस को ऑफ कर देते हैं तो उस टाइम पे जो साउंड क्वालिटी है वो चेंज नहीं होता है, जो वोकल्स है, जो ट्रबल्स है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ जो बेस है वो थोड़ा कम ज्यादा होता है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा, जो कि मोस्टली TWS में हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप बेस को बढ़ाते हैं तो जो वोकल्स है वो काफी दबा सा फील होने लग जाता है, जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप बैलेंस एक TWS ढूंढ रहे हैं 2500 रुपीज के अंदर, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। वोकल्स वगैरह आपको काफी शार्प एंड क्लियर मिल जाता है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। साउंड क्वालिटी में मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, बट अगर थोड़ा और बेटर होता तो और भी अच्छा हो सकता था। लेकिन ठीक है, आपको प्राइस के हिसाब से कंप्लेंट नहीं होगा। अगर आप नथिंग का कोई फोन यूज करते हैं तो जैसे आप गेम खेलेंगे ऑटोमेटिकली ये गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा। बट अगर आप अदर कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो आपको मैन्युअली जो ऐप है उसमें जाके इसको ऑन करना पड़ेगा। बट कितना एग्जैक्टली मिलीसेकंड लेटेंसी है वो कहीं पर मुझे मेंशन नहीं मिला, बट जितना मैंने यूज किया उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ 80-90 मिलीसेकंड के आसपास आपको लेटेंसी मिल जाता है। तो अगर आप गेमिंग के पर्पस में एक TWS ढूंढ रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं तो उसके हिसाब से आप इसके साथ खेल सकते हैं, आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। तो गाइस, फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो CMF बड्स है वो मुझे बहुत ज्यादा कमाल का लगा। फीचर्स तो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया, उसका क्वालिटी कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो क्वालिटी है ना वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है। जो केस का डिजाइन है वो तो बहुत कमाल का है ही, साथ ही साथ ये जो ऑरेंज कलर है वो भी बहुत क्यूट सा, बहुत अट्रैक्टिव सा है। एंड क्वालिटी वाइज देखेंगे तो ANC आपको कमाल का देखने को मिल जाता है, दी बेस्ट आप कह सकते हैं अंडर 2500 रुपीज में। इसके अलावा जो कॉल क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, बैटरी बैकअप भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड जो साउंड क्वालिटी वो भी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक सा क्वालिटी मिल जाता है। हाँ, गेमिंग में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी जो ईयरबड्स का फिटिंग है वो भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। जो ऐप है उसके अंदर भी
काफी सारा फीचर्स दिया गया है। इसके अलावा इन ईयर डिटेक्शन, डुअल पेयरिंग जैसा फीचर्स का सपोर्ट भी आपको इस TWS में मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से 2500 रुपए के अंदर ये एक बहुत कमाल का TWS है जिसको आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। एंड मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, तो ऐसा नहीं कि भाई कोई कंपनी की तरफ से कोई भी इन्फ्लुएंस है, सारा चीजें मैंने खुद चेक करने के बाद आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो डेफिनेटली आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि और भी 2 अलग कलर ऑप्शन में मिल जाता है, तो सभी कलर का बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल तो ये ऑरेंज कलर आउट ऑफ स्टॉक है, बट अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस कलर के साथ जा सकते हैं, काफी यूनिक तरह का दिखता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस मेरा काम तो यहीं पे खत्म होता है, बट अगर आपने आपका काम नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई क्या कर रहे हो यार। आप लोगों के लिए इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप एक बाइंग डिसीजन ले पाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से वीडियो और भी नए नए लोगों तक पहुंचता है जिसको इस वीडियो का जरूरत है। एंड आपका सब्सक्रिप्शन तो भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।